क्या अगर हम मौला अली को एक आम आदमी की हैसियत से पेश करें तो कैसे पेश करें? लेकिन आम आदमी हमें इन सलाहियतों का मालिक दिखाई नहीं देता। और खुदा की कसम, दुनिया में दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करने वाले तो मिल जाएंगे, मगर दुश्मन के साथ हुस्न सलूक करने वाला नहीं मिलेगा। अली उस अजीम शख्सियत का नाम है जिसने तारीख इंसानियत को हैरत में डाल दिया, अपने कातिल के लिए वसीयत करता। अज़ीज़ान गिरामी, आपको मालूम है कि आज कौन सी रात है? ये रात शब ज़रबत कहलाती है। आज की रात मौला अली ने किस तरह गुजारी, तारीख से पूछिएगा। 18वीं रमजान को जनाब उम्मे कुलसूम ने अपने बाबा को मदू किया था, और आज आपके रोजे का इफ्तार आपकी साहबजादी जनाब उम्मे कुलसूम के घर पर था। बेटी ने बाप के सामने जौ की रोटी, पिसा हुआ नमक और एक प्याले में दूध था, जामे शीर, ये रखा। बाप ने ग़िज़ा को देखा, बेटी को देखा, कहा बेटा ये क्या? क्या तुमने कभी अपने बाप को एक वक्त में 2 चीजें खाते देखा? ये जलील दुनिया क्या अली के सामने आ सकती है जिसको अली ने कभी मोड़ के देखा ही नहीं? बेटा कभी तुमने अपने बाप को एक वक्त में 2 चीजें खाते देखा? और अज़ीज़ान गिरामी, ये जनाब उम्मे कुलसूम मौला अली की बेटी जरूर है, मगर कोई 4-5 बरस की बच्ची नहीं थी। ये कोई 4-5 बरस की शहजादी नहीं है। जनाब उम्मे कुलसूम की विलादत सन 8 हिजरी की है। ये वाकया सन 40 हिजरी का है, तो 40 में से 8 निकाल लीजिए, उम्र शरीफ मालूम हो जाएगी। तो वो सही है कि मौला अली की साहबजादी थी, मगर उम्र मुबारक उस वक्त 32 साल थी। तो 32 बरस की बेटी ने बाप की जिंदगी कितनी देखी होगी? आप मुझे बताइए, 32 बरस की बेटी ने बाप की जिंदगी कितनी देखी होगी भाई? अगर आप 6-7 बरस भी कम सिनी के छोड़ दीजिए, हालांकि इन घरों के बच्चे ऐसे नहीं थे, लेकिन आप दुनिया के एतबार से अगर देखिए तो कम से कम 25-26 बरस की बाप की जिंदगी तो सामने होगी। और बाप बेटी से कहता है कि बेटा तुमने कभी अपने बाप को एक वक्त में 2 चीजें खाते देखा? ये घर के अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। और साथ ही साथ सबक भी, क्या बेटा रसूलुल्लाह ने भी कभी एक वक्त में 2 चीजें नोश की। चलिए सीरत रसूल में भी रोशनी पड़ रही है। फरमाया कि बेटा रसूलुल्लाह ने भी कभी एक वक्त में 2 चीजें नोश नहीं की, एक चीज उठा ले जाओ। जनाब उम्मे कुलसूम फरमाती है कि मैंने चाहा नमक उठा लूं, तो बाप ने जामे शीर उठा के बेटी के हाथ में दिया, कहा बेटा तुझे मेरे हक की कसम ये ली। अली के जिंदगी की आखिरी ग़िज़ा जनाब उम्मे कुलसूम के घर में जौ की रोटी और पिसा हुआ नमक। उस कायनात के शहंशाह ने
जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को फैज पहुंचा। 18वीं रमजान का रोजा जो इफ्तार किया वो इस तरह के जौ की रोटी और फिजा व नमक, हस्ब दस्तूर चंद लुकमे नोश किए और उसके बाद उठ गए और फिर मेहराब इबादत और याद इलाही और जबान पर कलिमात हजरत यास। और तारीख बताती है बार बार आन के आसमान को देखते थे और फिर वापस जाते थे। और रात अभी बाकी थी कि मस्जिद के लिए रवाना हुए। जंजीर दर कमर में उलझी तो कहा नफ्से अली कमर हिम्मत को मजबूत बांध ले। तो घर में मुर्गाबियां पली थी, उन्होंने अबा का दामन थामा तो उनके लिए वसीयत कर दी कि देखो अगर मैं न रहूं तो इनके दाने पानी का ख्याल रखना, और अगर ख्याल नहीं रख सकना तो इनको आजाद कर देना। ये जमीन खुदा पर अपना रिस्क खुद तलाश कर लेंगी। मैं कहूंगा ये जानवरों के लिए वसीयत करने वाले अली, इन कूफे वालों से कह दिए जब एक लुटा हुआ काफिला आए जिसमें छोटे छोटे भूखे प्यासे बच्चे हो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने बाबा के पीछे पीछे आए। रास्ते में मुलाकात की, कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है और अगर वो ख्वाब सही है तो तेरा बाप जरूर शहीद किया जाएगा। कहा बेटा कहा बाबा मैं आपको जाने न दूंगा इस तरह। कहा नहीं बेटा तुझे मेरे हक की कसम पलटनी। इमाम हसन वापस आए, अली मस्जिद में आए, सोने वालों को जगाया, इबादत में मशगूल हुए। वो सुबह की नमाज न थी, ताकीबात थे। सजदे से सर उठ रहा था कि जालिम ने जहर में बुझी तलवार लगाई। फजा में जिब्राइल की आवाज गूंजी, लतहद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा, खुदा की कसम अरकान हिदायत गिर गए। मस्जिद की कंदीलें आपस में टकरा के खामोश हो गईं। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए और अली के खानदान के और लोग। तो इमाम हसन फरमाते हैं कि मैंने बाबा को इस शान से देखा कि खा के मस्जिद जख्मे सर में डाल रहे थे। वो कह रहे थे फुस्तु में रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। इमाम हसन ने कहा बाबा ये जुल्म किसने किया? कहा बेटा करीब उसे लोग गिरफ्तार करके लाने वाले हैं। उसके बाद इमाम हसन ने नमाज पढ़ाई और जैसे ही नमाज तमाम हुई इतने मुलजिम को गिरफ्तार करके लोग लाए। और जब अली के सामने कातिल पेश हुआ तो कहा क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? क्या मैंने तुझ पर कोई जुल्म किया था? मैंने तेरा कोई हक छीना था? देखिए ये कातिल नहीं बोल रहा था, अली की मासूमियत बोल रही थी। कातिल ने कहा मौला जिसे जहन्नम अपनी तरफ खींचे कौन रोक सकता है? मैं इतना सुनना था। कहा बेटा इसके बाजू खोल दो। देखते तो हौस से आंखों में हल्के पड़ गए हैं। एक कातिल के बाजू खुलवाने वाले अली जरा कूफे आके के बाजू खुलवा दीजिए। शादियां बस तंद बाजू